यहाँ पर मैंने एक सरफेस लिया है और इस सरफेस के ऊपर ये लाइट गिरा रहा है और इस लाइट की इंटेंसिटी मान लीजिए आई। सरफेस एरिया जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है इसको अगर हम ए बोल दें, सो व्हाट इज द पावर इंसिडेंट? पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर ये मोनोक्रोमेटिक वेव है जो कि हमें लेना ही है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc बाई लैम्डा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं? आई इंटू ए डिवाइडेड बाई hc ओवर लैम्डा। और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज इक्वल टू आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू सी। फोर्स की बात यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे फोटॉन्स को हम पार्टिकल्स मान रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फोटोन टकरा रहा है, सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन? h बाई लैम्डा, राइट? ठीक है, माइनस जे के डायरेक्शन में है। इसके बाद फिर ये टकराएगा। टकरा के दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होगा तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होगा तो वही मोमेंटम h बाई लैम्डा ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर थर्ड टाइप की मटेरियल भी हो सकता है, ये जो सरफेस है इसका नेचर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली एब्जॉर्बिंग भी हो सकता है, जो जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर नेचर की बात हम कर रहे हैं कि सरफेस ऑफ नेचर, तो यहाँ पर हम दो कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक कोफिशिएंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी, ए है। दिस इज जस्ट व्हाट नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। और एक होगा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। अब अगर ब्लैक बॉडी की बात करते हैं कि अगर ये सरफेस हमारा एब्जॉर्बिंग सरफेस है यानी कि ब्लैक बॉडी, तो फॉर ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, ब्लैक बॉडी सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेती है, यही तो डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और आर की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि एक भी फोटॉन्स उसमें से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और ए प्लस आर का जब भी हम समेशन करेंगे ना, तो ये 1 रहेगा हमेशा, क्योंकि फोटोन या तो एब्जॉर्ब होगा या रिफ्लेक्ट होगा। फॉर ए परफेक्ट मिरर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% रिफ्लेक्शन होगा। अगेन ए प्लस आर की वैल्यू हमेशा 1 मेंटेन रहेगी। और फॉर ए पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली एब्जॉर्बिंग बॉडी, ए की वैल्यू क्या होगी? ए इज लेस देन 1 एज वेल एज आर इज ऑल्सो लेस देन 1। बट ए प्लस आर का जो समेशन है वो 1 मेंटेन रहेगा।